साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय एक खबर जो है खूब ज़्यादा चर्चा में है। और ये खबर है साथियों, हमारे देश के जो सनातनी है, जो हिंदूवादी है, जो पाखंडवादी है, जो मनुवादी है, उनके जीजा जी के द्वारा एक बयान दिए गए हैं। जीजा जी के सलाहकार के द्वारा एक बयान दिए गए हैं। समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जिनको भारतीय सनातनी लोग जो है ना पूजा करता है देवता समझ के। और जब भारत पहुंचते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, तो उसको जीजा जी की तरह स्वागत करते हैं। अब उन्हीं का जो है ना सलाहकार ब्राह्मणों को धो डाला है, खूब रेलाई किया है। और पता है रेलाई करते समय क्या कहा है? कहा है कि भारत का जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण भारत का लुटेरा है। भारतीयों का जो कीमत है उस पर लूट मचा रहे हैं, उस पर मुनाफा कमा रहे हैं। ब्राह्मणों के ऊपर सत्य टिप्पणी किया है। इस समय सनातनियों का शायद जो है बड़ा याहत हो गया होगा, क्योंकि सनातनी लोग जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को देवता घोषित कर दिए थे, यह समझ के कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ा हिंदूवादी है। क्योंकि मोदी जी से आते थे मिलने के लिए तो गले मिलते थे, मंदिर का दौरा करते थे, तो ऐसा लगता था भारतीय सनातनियों को कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना हिंदूवादी है, हिंदू है। तो सनातनी लोग उसे भगवान घोषित कर दिया था, पूजा आरती कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का। अब उसी डोनाल्ड ट्रंप का जो सलाहकार है, जो व्यापारिक सलाहकार है, उनके द्वारा यह टिप्पणी किया गया है कि भारतीय का जो कीमत है उस पर ब्राह्मण मुनाफा कमा रहा है, लूट मचा रहा है। यह साथियों बयान है, मेरा नहीं, ये बयान है डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति है उनके सलाहकार का। और अभी साथियों जो मामला पूरा बड़ा हो गया है, भाजपा का एक सांसद है जिसका नाम है निशिकांत दुबे। अब वो जो है ना पलटावार कुछ जवाब दिया है, लेकिन ये जवाब में साथियों कोई दम नहीं, क्योंकि जिसको ये ट्रोल कर रहे हैं ना वो खुद ज्ञानी बाबू है, डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार। ये निशिकांत दुबे रामायण महाभारत और अपने धर्म से ऊपर तो आज तक उठा ही नहीं। और ये ज्ञान पेल रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं किसको? राष्ट्रपति के सलाहकार जिन्होंने बयान दिया है उसको ज्ञान दे रहे हैं। भगवत साथियों सब कुछ अभी हम बताते हैं क्या कुछ है पूरी मामला, और ये बयान जो है क्यों दिया है, राष्ट्रपति के सलाहकार के द्वारा ये सब बयान क्यों देने की जरूरत पड़ गया, सब कुछ समझाएंगे। निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है सब बताएंगे। बस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इस देश का जो ब्राह्मणीकरण जो संस्थाएं हैं वहां पर किसका भागीदारी सबसे ज्यादा है उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को साथियों पूरा देखिए। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको सुना देता हूं क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो सलाहकार है, और जो सलाहकार है साथियों वो व्यापारिक सलाहकार है जिसका नाम है साथियों पीटर नेवारो। पीटर नेवारो के द्वारा साथियों बयान दिए गए। ये कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका व्यापारिक सलाहकार है, उन्हीं के द्वारा साथियों अभी बयान दिया गया है। क्या बयान दिए गए हैं? उनका कहना है कि रूस यूक्रेन का फायदा उठाकर, आप लोग जानते हैं रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसका फायदा उठाकर भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उसे रिफाइन करके यूरोप सहित दूसरे देशों को बेच रहा है। और इसमें भारतीयों को कीमत पर ब्राह्मणों को मुनाफा हो रहा है। यह साथियों इसका बयान है। मतलब इसका कहना है कि भैया रूस और यूक्रेन के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, और युद्ध के दौरान क्या कर रहा है? ये तेल खरीद रहा है जो है अन्य देशों में बेच रहा है। और यह जो बेच रहा है इसमें जो फायदा कमा रहा है वो फायदा कमा रहा है सिर्फ ब्राह्मण लोग। अच्छा एक बात बताइए, इस बयान से आपको क्या लगा? कहां ये गलत बयान दिए हैं? भारत के अंदर जितने सारे निजी एजेंसियां हैं जो भी व्यापार करने वाली, भारत के अंदर जितने कोयला निकलता है, जितने सारे खनिज वगैरह जो निकलते हैं भारत के अंदर, जितने सारे रिसोर्स निकलता है, चाहे अभ्रक हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, चाहे स्टील हो, तमाम प्रकार की। हम तो झारखंड से भैया, झारखंड तो भैया रिसोर्स वाला ही हमारा ये राज्य है।
जहां से अबरक भी निकलता है, कोयला भी निकलता है, स्टील भी निकलता है, तमाम प्रकार के यहीं से संसाधन निकलता है। लेकिन इसका जो मालिक है ना, इसका जो ठेकेदार है, जो इस सारे चीजों को जो बेचने का काम करता है, उस निजी कंपनियों में साथियों अगर मालिक आप देखेंगे तो मालिक आपको मिलेगा सिर्फ ब्राह्मण। कौन मिलेंगे? सिर्फ ब्राह्मण। तो जो पीटर नेवारो है, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के जो सलाहकार है, उन्होंने क्या गलत बयान दिया? तेल खरीद रहे हैं मोदी जी, तेल खरीदने के बाद दे रहा है निजी कंपनी को। निजी कंपनी का जो ठेकेदार कौन है, मालिक कौन है, डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है? तो ब्राह्मण है। तो पैसा कौन कमा रहा है? ब्राह्मण तो ही कमा रहा है। भारत के अंदर जितने सारे निजी कंपनियां हैं, चाहे रेलवे से जुड़े हुए जो निजी कंपनियां हो, तेल से जुड़े हुए जो निजी कंपनियां हो, स्टील से जुड़े हुए निजी कंपनियां, लोहा से जुड़े हुए जो निजी कंपनियां, अबरक से जुड़े हुए जो निजी कंपनियां हैं, भारत के अंदर जितने सारे आपको कंपनी मिलेगा, चाहे गैस वाली जो निजी कंपनियां, सारे जगहों पर ठेकेदार, सारे जगहों पर निजी कंपनियों का जो है मालिक, सीईओ, डायरेक्टर कौन बना बैठा है? सिर्फ ब्राह्मण लोग बना बैठा है। वहां पर कोई रिजर्वेशन लागू नहीं, जो कि उसमें भी साथियों रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। तो इस बात को जो है ना समझ में आ गया किसको? डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के पीटर नेवारो को। तो उन्होंने ये बयान दे दिया। क्या गलत बयान दे दिया? अभी जो है निशिकांत दुबे है, वो क्या कह रहा है पता है? जो निशिकांत दुबे है, जो पाखंडी है, वो खुदे जो है ना अपने धर्म से आगे तो निकला नहीं है और दूसरे को चला है ज्ञान बांटने के लिए। निशिकांत जो दुबे है, उनका कहना है कि ये जो बयान दे रहा है ना राष्ट्रपति के जो सलाहकार है, ये राहुल गांधी का स्क्रिप्ट को पढ़ के बयान दे रहा है। मतलब इतना उतना अज्ञानता व्यक्ति है वो। ये जो निशिकांत दुबे है ना, ये तो धर्म और रामायण महाभारत मनुस्मृति से ऊपर तो उठा नहीं। और जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सलाहकार है ना, वो बिजनेस, साइंस, विज्ञान का सदियों से पढ़ाई वही लोग, वो लोग बचपने से करता है। वो लोग धर्म की पढ़ाई नहीं करता है और उसको ये ज्ञान बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे। कौन? निशिकांत दुबे, कि राहुल गांधी का स्क्रिप्ट पढ़ रहा होगा। तो मतलब साथियों सही बात अगर कह दे विदेशी लोग तो लोगों को बुरा लग जाता है, याद हो जाती, जो कि उन्होंने कुछ गलत बयान नहीं दिया। आप पूरे देख लीजिए निजी कंपनियां जितना भी भारत में, सारे जगहों पर ब्राह्मण पूरी तरीके से कब्जा किया बैठा, पूरा 100%। क्या ये निशिकांत दुबे ये डेटा निकाल के देगा कि निजी कंपनियों का डायरेक्टर सीईओ कौन है? देगा? इसको औकात है, हैसियत है निशिकांत दुबे का? नहीं है बयान औकात इसका, ये तो दे नहीं पाएंगे। इसके बाद साथियों जो है और क्या कह रहे हैं? निशिकांत दुबे जी का कहना है कि जो ये राष्ट्रपति के सलाहकार जो कह रहा है कि मुनाफा का कमा रहा है भारतीयों को कीमत पर, तो क्या नरेंद्र मोदी जी ब्राह्मण है जो मोदी के ऊपर इस तरह से टिप्पणी कर रहा है? तो ये निशिकांत दुबे इतना तो पगला इंसान नहीं है। देखिए इतना इसका मूर्खता वाला ज्ञान है। अरे भैया मोदी जी ठीक है, मोदी जी नहीं करता है, मोदी जी खरीदता है और बेचता नहीं। बेचने का काम किसका है? काम निशिकांत दुबे जी से मेरा कहना है कि आप निशिकांत दुबे जी मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुदे जाता है तेल खरीदने के लिए, क्या हमको इतना रुपये लीटर दे दीजिए तेल, फिर बेचता है, लीजिए लीजिए तेल लीजिए, तेल लीजिए, 100 रुपये लीटर तेल लीजिए। ये काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, निजी कंपनी करता है। और उस निजी कंपनी में कौन बैठा हुआ है? तो ब्राह्मण बैठा हुआ है। पैसा कौन कमा रहा है? ब्राह्मण कमा रहा है ज्यादा। छोटा सा एक आवास अगर देता है ना, प्रधानमंत्री आवास भी, तो उस प्रधानमंत्री आवास में भी जो है ना क्या करता है, जो छोटकन छोटकन कर्मचारिया होता है ना, जो बीडीओ होता है, जो रोजगार सेवक होता है, पंचायत सचिव होता है, वो लोग जो है ना पैसा ठगता है समाज से, लोगों से। और जहां टेंडर, उतना बड़ा बड़ा टेंडर चल रहा हो, वहां पर करोड़ों और लाखों ये लोग जो है ना ब्लैक मनी से कमाते होंगे, ब्लैक तरीके से। वो जो ठेकेदार बना बैठा है, जो निजी कंपनियों जो में जो मालिक बना बैठा है, उस पर जो है ना जवाब दे रहे हैं पीटर नेवारो, और कुछ नहीं। उसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वहां का मालिक कौन है? ब्राह्मण सिर्फ है। भारत के अंदर साथियों देख लीजिए तमाम जगहों पर जो निजी जगह है, या तो देख लीजिए न्यायपालिका में ही सभी जगह पर कौन बैठा हुआ है? ब्राह्मण बैठा हुआ है। ये सारा कुछ जो पूरा देश को पता है, तब जाके इस प्रकार से बयान दे रहा है। तो ये निशिकांत दुबे का साथियों जो बयान है ना, जो निशिकांत दुबे जी कहता है कि भैया स्क्रिप्ट पढ़ के दे रहा है राहुल गांधी का, स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको। आपसे 10 गुना ज्यादा वो स्टडी किए हुए पढ़े हुए हैं।
मगर साथियों, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी देश में अगर विवाद हम लोग आपस में करते हैं तो हम बाहरी वाले मामले पे भी भारत में हम लोग लड़ें, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूर कर देता है, तो मजबूरी में ऐसा करना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है। तो इस प्रकार साथियों ब्राह्मण लोग भारत में पूरा कब्जा किए बैठे। क्या निजी कंपनियों में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए SC ST OBC का या नहीं, आप लोग मुझे साथियों इस प्रकार से रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ निजी कंपनी में, तो जान लीजिए सदियों से तो सारे निजी कंपनियों में ठेकेदार मालिक ब्राह्मण लोग बने बैठे हैं, और आज भी साथियों वही लोग रहेंगे अगर निजी कंपनियों में रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। बाबा साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।